एक पॉश सोसाइटी, स्विमिंग पूल, जिम, सिक्योरिटी गार्ड, सब कुछ परफेक्ट। बट फ्लैट नंबर 506 के अंदर छुपा था एक खौफनाक राज। रेंट के 50,000 रुपए बन गए एक जान की कीमत। जब मकान मालकिन दीपशिखा शर्मा पहुंची किराया लेने तो वापस नहीं लौटी, और जब लाल सूटकेस खुला तो पूरी सोसाइटी सन रह गई। गाजियाबाद की इस हाई राइज सोसाइटी में हुआ ऐसा मर्डर जिसने हर टेनेंट और लैंडलॉर्ड को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या सिर्फ किराए के पैसों के लिए कोई इंसान इतना निर्दयी बन सकता है? दोस्तों, 17 दिसंबर 2025 गाजियाबाद का राजनगर एक्सटेंशन इलाका। यहाँ बनी है एक शानदार सोसाइटी, औरा किमेरा। 13 टावर्स, स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस, सीसीटीवी कैमरास हर जगह और 24/7 सिक्योरिटी। ये वो सोसाइटी है जहाँ लोग सुकून और सेफ्टी की तलाश में रहने आते हैं। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए ये एक ड्रीम होम जैसी जगह है। पर 17 दिसंबर की शाम को इसी सोसाइटी के फ्लैट 506 के अंदर हो रहा था कुछ ऐसा जो किसी क्राइम थ्रिलर से कम नहीं था। बाहर से देखने पर सब नॉर्मल लग रहा था, गेट्स बंद, लाइट्स ऑन, कोई शोर शराबा नहीं। पर उन 4 दीवारों के भीतर एक औरत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी, और हत्यारे थे वही लोग जो उस औरत का रेंट दे रहे थे, या कहूँ देने से इनकार कर रहे थे। यह है दीपशिखा शर्मा की कहानी। 45 साल की एक आम सी हाउसवाइफ जो अपने परिवार के साथ इसी सोसाइटी के M105 फ्लैट में रहती थी। उनके पति उमेश शर्मा के साथ उन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए एक और फ्लैट खरीदा था, फ्लैट नंबर 506, और इसी फ्लैट को उन्होंने किराए पर दे दिया था एक कपल को, अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता। ये था वो टेनेंट कपल जिन्होंने फ्लैट 506 रेंट पर लिया। शुरुआत में सब ठीक ठाक चल रहा था, रेंट टाइम पर आ रहा था, कोई झगड़ा नहीं, कोई परेशानी नहीं। पर धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगी। 1 महीना, फिर 2 महीने, 3, 4, 5 महीने, रेंट आना बंद हो गया। दीपशिखा शर्मा परेशान होने लगी। उन्होंने कई बार अजय और आकृति को फोन किया, मैसेजेस भेजे, रेंट कब दोगे, कितना लेट हो गया है, पर हर बार कोई ना कोई बहाना, अभी पैसे नहीं है, अगले महीने दे देंगे, थोड़ा और वक्त दो। 5-6 महीने का पेंडिंग रेंट जमा हो गया, लाखों रुपए। दीपशिखा के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। वो खुद जाने का फैसला किया, फेस टू फेस बात करने, किसी सोल्यूशन तक पहुंचने। उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि ये डिसीजन उनकी जिंदगी की आखिरी जर्नी बन जाएगी। 17 दिसंबर शाम के करीब 6-7 बजे दीपशिखा शर्मा अपने घर से निकली। उन्होंने अपनी मेड को बताया, मैं 506 में जा रही हूँ रेंट लेने, जल्दी आ जाऊंगी। मेड ने कहा ठीक है। किसी को नहीं पता था कि ये उनका आखिरी मैसेज होगा। दीपशिखा पहुंची फ्लैट 506। दरवाजा खोला अजय और आकृति ने। शायद बाहर से सब नॉर्मल लग रहा हो, आइए अंदर आइए। पर अंदर तो चल रहा था एक कोल्ड कैलकुलेटेड प्लान, एक ऐसा प्लान जो शायद पहले से ही बना लिया गया था। जो हुआ उस फ्लैट के अंदर वो बेहद ब्रूटल था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक पहले तो कॉन्वर्सेशन शुरू हुई रेंट के बारे में, पैसों के बारे में, पर धीरे धीरे बात बढ़ गई। आर्ग्यूमेंट हुआ और फिर अटैक। अजय और आकृति ने दीपशिखा का गला घोंट दिया। स्ट्रैंगुलेशन, कोई वेपन नहीं, बस अपने हाथों से। दीपशिखा ने बचने की कोशिश की होगी, चीखने की, लड़ने की, पर 2 लोगों के खिलाफ वो अकेली थी। धीरे धीरे उनकी आवाज दब गई, सांसें रुक गईं, और एक माँ, एक पत्नी, एक इंसान की जिंदगी खत्म हो गई, सिर्फ कुछ लाख रुपयों के लिए। मर्डर तो हो गया, पर अब प्रॉब्लम ये थी कि बॉडी को कैसे छुपाया जाए। अजय और आकृति पैनिक मोड में थे। उन्हें पता था कि जल्दी ही कोई ढूंढने आएगा, उन्हें कुछ करना होगा, और वो भी जल्दी। यहाँ से शुरू हुआ इस क्राइम का सबसे हॉरिफाइंग पार्ट। दोनों ने दीपशिखा के शरीर को डिसमेंबर किया, यानी टुकड़े टुकड़े में काट दिया। सोचिए उस मोमेंट को, किसी लिविंग रूम में, किसी बेडरूम में ये सब हो रहा था। खून, चीखें अब नहीं थी, सिर्फ साइलेंस थी, एक डरावनी भयानक साइलेंस। फिर उन्होंने बॉडी पार्ट्स को एक लाल बैग में, एक सूटकेस में भर दिया और छिपा दिया बेड के नीचे, जैसे कोई सामान हो, जैसे दीपशिखा एक इंसान नहीं, बस एक प्रॉब्लम थी जिसे सॉल्व करना था। इसके बाद दोनों ने अपने फ्लैट को साफ किया, खून के निशान मिटाए, कपड़े बदले, और फिर बैठ गए वेटिंग करने। शायद सोच रहे थे कि बच जाएंगे, शायद प्लान था भाग जाने का। पार्ट 5। जब घर में नहीं लौटी दीपशिखा। रात के 9 बजे, फिर 10 बजे, 11, 12, दीपशिखा घर नहीं लौटी। उनकी मेड बेचैन हो गई। उन्होंने कहा था ना कि जल्दी आ जाऊंगी, फिर इतनी देर क्यों हो गई? मेड ने फोन किया दीपशिखा को, कोई जवाब नहीं। फिर से किया, फोन बज रहा था पर कोई उठा नहीं रहा था। अब तो सीरियसली चिंता होने लगी। उसने सोचा कहीं कुछ गलत तो नहीं हो गया। मेड ने हिम्मत की और पहुंच गई फ्लैट 506 पर। दरवाजा खटखटाया, अजय ने खोला। मैडम कहाँ है? मेड ने पूछा। वो तो चली गई कुछ देर पहले ही, अजय ने झूठ बोला, बिल्कुल नॉर्मल एक्टिंग करते हुए। पर मेड को कुछ ठीक नहीं लग रहा था, समथिंग वाज ऑफ। वो वापस गई पर मन शांत नहीं हुआ। उसने सोसाइटी के कुछ रेजिडेंट्स को बताया, और फिर किसी को याद आया, अरे सीसीटीवी तो चेक करो। ये था वो मोमेंट जब पूरा केस क्रैक होने वाला था। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक किया। फ्लैट 506 के बाहर का कैमरा। शाम 6:30 बजे दीपशिखा फ्लैट में एंटर कर रही हैं। क्लियर दिख रहा है, पर उसके बाद क्या?
घंटे बीत गए, रात हो गई, सुबह होने वाली थी, पर दीपशिखा बाहर नहीं निकली। कैमरे में सिर्फ अजय और आकृति दिख रहे थे, अंदर जाते बाहर आते, पर दीपशिखा गायब। अब तो पूरी बात साफ हो गई, दीपशिखा अंदर गई पर बाहर नहीं निकली। इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता है, वो अब भी अंदर है, या तो कैद है या कुछ और ज्यादा खतरनाक। सोसाइटी रेजिडेंट्स ने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया। 17 दिसंबर को सुबह 11:15 पर नंदग्राम पुलिस स्टेशन को कॉल आया कि औरा की मेरा सोसाइटी में एक मर्डर हो गया है। पुलिस टीम पहुंची फ्लैट 506 पर, साथ थी एसीपी उपासना पांडे। दरवाजा खटखटाया, कुछ देर बाद अजय ने खोला। पसीना आ रहा था माथे पर, हाथ कांप रहे थे, आईज में डर साफ दिख रहा था। दीपशिखा शर्मा कहाँ है? पुलिस ने सीधा सवाल किया। वो तो कल शाम चली गई। अजय ने फिर वही झूठ दोहराया। तो सीसीटीवी में क्यों नहीं दिखी? अजय के पास कोई जवाब नहीं था। आकृति भी खड़ी थी, बिल्कुल चुप। पुलिस ने फ्लैट को सर्च करना शुरू किया। लिविंग रूम नथिंग, किचन नथिंग। बेडरूम में पहुंचे तो बेड के नीचे एक लाल बैग दिखा, सूटकेस की तरह। ऑफिसर्स ने बैग को बाहर खींचा और जब खोला तो जो दिखा वो इतना हॉरिफाइंग था कि एक्सपीरियंस्ड पुलिस ऑफिसर्स भी शॉक्ड रह गए। अंदर था दीपशिखा शर्मा का डिसमेंबर्ड शरीर। वहीं मौजूद मेट चीख पड़ी। सोसाइटी रेजिडेंट्स जो बाहर खड़े थे उन्हें समझ आ गया कि कुछ बहुत गलत हो गया है। पूरी सोसाइटी में पैनिक फैल गया। अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता को तुरंत अरेस्ट कर लिया गया। दोनों को पुलिस स्टेशन ले जाया गया इंटेरोगेशन के लिए, और फिर प्रेशर में दोनों ने कन्फेशन कर दिया। उन्होंने कहा कि दीपशिखा लगातार उन्हें परेशान कर रही थी रेंट के लिए, बार बार फोन करती थी, मैसेजेस भेजती थी, धमकी देती थी कि फ्लैट खाली करवा देंगी। हम परेशान हो गए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे देने के लिए, और वो मानने को तैयार नहीं थी। इसलिए हमने वो कर दिया जो नहीं करना चाहिए था। अजय ने रोते हुए पुलिस को कहा, पर ये कोई एक्सक्यूज नहीं था, ये मर्डर था, प्रीमेडिटेटेड मर्डर। एसीपी उपासना पांडे ने प्रेस को बताया, ये एक रेंट डिस्प्यूट से मोटिवेटेड हत्या थी। दोनों अक्यूज्ड कस्टडी में हैं और केस रेलेवेंट सेक्शंस के तहत रजिस्टर किया गया है। औरा की मेरा सोसाइटी आज पहले जैसी नहीं है। जो लोग यहाँ सुरक्षित महसूस करते थे अब डर के साए में जी रहे हैं। हर लैंडलॉर्ड सोच रहा है, क्या मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है? हर टेनेंट सस्पिशियस नजरों से देखा जा रहा है। सोसाइटी मीटिंग्स में अब एक ही बात हो रही है, सिक्योरिटी कैसे बढ़ाई जाए, टेनेंट वेरिफिकेशन कैसे स्ट्रिक्ट किया जाए, बैकग्राउंड चेक्स कैसे प्रॉपर्ली की जाएं। पर सच ये है कि अजय और आकृति बाहर से बिल्कुल नॉर्मल लगते थे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, कोई वायलेंट हिस्ट्री नहीं थी। फिर ये कैसे हो गया? यही है इस केस का सबसे डरावना एस्पेक्ट। मॉन्स्टर्स बाहर से मॉन्स्टर्स नहीं दिखते, वो आम लोगों की तरह दिखते हैं, आपके पड़ोसी की तरह, आपके टेनेंट की तरह। और जब सर्कमस्टांसेस गलत हो जाती हैं, फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाता है, तो कुछ लोग ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं। अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता अब जेल में हैं। उन पर मर्डर, बॉडी को हाइड करने और एविडेंस डिस्ट्रॉय करने के सीरियस चार्जेस हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स शुरू हो चुकी हैं। लॉयर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इतने क्लियर एविडेंस के साथ सीसीटीवी फुटेज, कन्फेशन, रिकवर्ड बॉडी, कन्विक्शन लगभग कंफर्म्ड है। पर जो सजा भी मिलेगी वो दीपशिखा शर्मा को वापस नहीं ला सकती। उनके पति उमेश शर्मा ने अपनी वाइफ को खो दिया, और वो भी इतने ब्रूटल तरीके से। उनका परिवार टूट गया है। उनकी बेटी ऑर्फन जैसी हो गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि दो लोगों ने रेंट देने से मना कर दिया और एक आसान सोल्यूशन की जगह सबसे बुरा रास्ता चुना। दोस्तों, ये केस हमें कई सवाल छोड़ जाता है। क्या रेंट डिस्प्यूट्स इतने सीरियस हो सकते हैं कि मर्डर तक पहुंच जाएं? क्या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स किसी को इतना डेस्परेट बना सकती हैं? और सबसे इंपॉर्टेंट, हम ऐसी ट्रेजेडीज को कैसे रोक सकते हैं? लैंडलॉर्ड्स को चाहिए कि वो प्रॉपर टेनेंट वेरिफिकेशन करें। पुलिस वेरिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट प्रूफ, रेफरेंसेस, ये सब मैटर्स करता है। टेनेंट्स को समझना चाहिए कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं तो कम्युनिकेशन है सोल्यूशन, वायलेंस नहीं। कोर्ट लीगल रेमेडीज प्रोवाइड करती है, एविक्शन नोटिस, रेंट रिकवरी केसेस। हर प्रॉब्लम का एक सिविलाइज सोल्यूशन होता है। दीपशिखा शर्मा सिर्फ अपना हक मांग रही थी, अपने इन्वेस्टमेंट से रेंट चाहती थी, और इसकी सजा उन्हें अपनी जान देकर मिली। ये इनजस्टिस है, पूरी तरह से इनजस्टिस। अगली बार जब आप किसी किराएदार को फ्लैट दें या खुद किराएदार बने तो याद रखिएगा, कोई भी पैसा किसी की जान से बड़ा नहीं है। कम्युनिकेशन करिए, लीगल हेल्प लीजिए, पर कभी भी वायलेंस का रास्ता मत चुनिए।